जोरावर पठान नाम तो ऐसा था जैसे कोई बहादुर योद्धा हो, लेकिन जोरावर की जिंदगी उसके नाम के बिल्कुल विपरीत थी। उलझे बाल, गंदी कमीज, चेहरे पर मायूसी की गहरी लकीरें और आंखों में थकान का समंदर, ये सब उसकी पहचान बन चुके थे। वह डरपोक था, हर मुश्किल से भागने वाला, लेकिन एक बात उसे सबसे अलग बनाती थी, अपने बेटे जखीर से उसकी बेपनाह मोहब्बत। उसके साथ उसकी पत्नी मरियम और उसका 7 साल का बेटा जखीर रहते हैं। जखीर बेहद प्यारा और मासूम बच्चा है, जिसे देखकर कोई भी बिना प्यार किए नहीं रह सकता। वह अपने पिता जोरावर का लाडला है। वहीं उसकी पत्नी मरियम एक निडर और खूबसूरत महिला है, जैसी एक पठान परिवार की महिला होनी चाहिए। मरियम अपने पति को बहुत प्यार करती है, लेकिन जोरावर में पठानों जैसा कोई गुण नहीं था। जोरावर हमेशा लड़ाई झगड़ों से दूर भागता था और यही बात मरियम को हमेशा खलती थी। एक दिन की बात है, जोरावर और उसकी पत्नी मरियम बाजार में खरीदारी करने गए। मरियम और जाकिर एक जैकेट की दुकान में जैकेट्स देख रहे थे और जोरावर उनके पीछे खड़ा था। तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान मोबाइल देखते हुए बड़ी तेजी से चला आ रहा था। उसकी टक्कर जोरावर से हो गई और जोरावर जमीन पर गिर पड़ा। उस लड़के का मोबाइल भी गिर गया। गुस्से में लड़के ने जोरावर से कहा, दिखता नहीं है क्या? मेरा फोन तोड़ दिया, अब पैसे निकालो। इतने में मरियम वहां पहुंच गई। उसने देखा कि वह लड़का जोरावर का कॉलर पकड़े हुए था। यह देखकर मरियम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। आसपास के लोग यह सब देखकर जमा हो गए। बड़ी मुश्किल से जोरावर ने उस लड़के को मरियम से छुड़ाया। इसके बाद मरियम ने गुस्से में जोरावर से कहा, आप कैसे पठान हैं? आपने कुछ किया क्यों नहीं? जोरावर ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे मैं तो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तुम बीच में आ गई, वरना उसका ऐसा हाल करता कि वह जिंदगी भर याद रखता। मरियम को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो अपने पति से प्यार भी बहुत करती थी। जोरावर का गुजारा टैक्सी चलाकर होता था। कमाई इतनी थी कि उसका परिवार ठीक ठाक गुजर बसर कर लेता था, लेकिन जोरावर जिस मोहल्ले में रहता था, वहाँ एक खतरनाक बदमाश कालू पहलवान का खौफ छाया हुआ था। कालू पहलवान हफ्ता वसूली और झगड़े जैसे अपराधों में लिप्त था। मोहल्ले के लोग उससे कांपते थे और जोरावर भी हमेशा उससे दूरी बनाए रखता था। एक दिन कालू पहलवान ने मोहल्ले के सभी टैक्सी चालकों से हफ्ता वसूलने का फरमान जारी कर दिया। जब ये बात जोरावर तक पहुंची तो वह बुरी तरह डर गया, लेकिन उसकी पत्नी मरियम ने उसे हिम्मत दिलाई। उसने कहा, जोरावर, तुम हर बार डरकर पीछे हट जाते हो, लेकिन इस बार तुम्हें अपने बेटे के लिए खड़ा होना होगा। मरियम की बातों ने जोरावर के दिल में हलचल मचाई। जब कालू पहलवान ने उससे हफ्ता मांगा तो जोरावर ने कांपते हुए कहा, मैं हफ्ता नहीं दूंगा। कालू पहलवान ने गुस्से में जोरावर को बुरी तरह पीटा। जोरावर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पिटाई के बाद वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और कालू पहलवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने उसी दिन कालू पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। यह पहली बार था कि किसी ने कालू पहलवान का सामना किया था। जोरावर की इस बहादुरी ने उसे मोहल्ले में हीरो बना दिया। लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसका बेटा जखीर उसे किसी सुपर हीरो से कम नहीं समझता था। दिन गुजरते गए। एक दिन मरियम ने जोरावर से कहा, तुम्हें पता है आज स्कूल में क्या हुआ? जोरावर ने पूछा, क्या हुआ? मरियम ने चिंता भरे स्वर में कहा, तुम्हें याद है कालू पहलवान, उसकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनकी फीस नहीं भरी गई थी। जब मैंने उसकी माँ को रोते हुए देखा तो मेरा दिल भर आया। यह सुनकर जोरावर का दिल भी पसीज गया। अगले दिन जब वह अपनी टैक्सी लेकर निकला तो उसे मरियम की बातें याद आ रही थी। उसने खुद से कहा, जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे कुछ करना होगा। जोरावर ने फैसला किया कि वह कालू पहलवान के परिवार की मदद करेगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा उनकी जरूरतों के लिए देना शुरू कर दिया। एक दिन जाकिर बाहर खेल रहा था, तभी वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मोहल्ले वालों ने यह खबर मरियम को दी। मरियम दौड़कर आई
और जखीर को गोद में उठाकर अस्पताल ले गई। उसने तुरंत जोरावर को भी खबर दी। जोरावर भागते हुए अस्पताल पहुंचा। मरियम का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और कहा, टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। फिलहाल दवाइयाँ दे दी है, आप जाकिर को घर ले जा सकते हैं। जोरावर ने मरियम को ढांढस बंधाया। कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को, सब ठीक हो जाएगा। जाकिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मी को बोलो मुझे खेलने जाना है। यह सुनकर मरियम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। 3 दिन बाद जोरावर ने मरियम से पूछा, जाकिर कहाँ है? मरियम ने कहा, वह सो रहा है। अगले दिन जोरावर अस्पताल गया। जैसे ही वह डॉक्टर के केबिन में पहुंचा, डॉक्टर ने उसे बैठने का इशारा किया। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था और यह देखकर जोरावर का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हुए कहा, डॉक्टर साहब मेरे बेटे की टेस्ट रिपोर्ट। डॉक्टर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बड़े धैर्य से सुनिए। कुछ क्षण की खामोशी के बाद डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे जखीर को ब्लड कैंसर है। यह सुनते ही जोरावर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पूरे वजूद को छीन लिया हो। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। जोरावर, जो अपने बेटे जाकिर से बेपनाह मोहब्बत करता था, इस खबर से बुरी तरह टूट गया। वह डॉक्टर से लड़खड़ाते शब्दों में बोला, डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो अभी सिर्फ 7 साल का है। आपसे कोई गलती हो गई होगी। एक बार फिर से रिपोर्ट देखिए प्लीज डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए, वो मेरी जान है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। डॉक्टर ने जोरावर की बातों को सुनकर उसकी तरफ सहानुभूति से देखा। उसने जोरावर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। जाकिर को ब्लड कैंसर है और यह 4थे स्टेज पर पहुँच चुका है। जोरावर की आंखों में आंसू झलक पड़े। उसने कांपते हुए पूछा, डॉक्टर साहब मेरे बेटे के पास कितना समय है? डॉक्टर ने भारी मन से कहा, शायद 2 महीने। यह सुनते ही जोरावर की दुनिया बिखर गई। वह भारी कदमों से टेस्ट रिपोर्ट और दवाइयाँ लेकर अस्पताल से बाहर निकला। अस्पताल से निकलते वक्त जोरावर के कदम डगमगा रहे थे। सड़क पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन जोरावर को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सुनसान रास्ते पर चल रहा हो। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों मेरे जाकिर के साथ ऐसा हुआ? घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। मरियम ने दरवाजा खटखटाया। जोरावर क्या हुआ? कुछ तो बताओ। लेकिन जोरावर चुप रहा। वह नहीं चाहता था कि मरियम और जाकिर उसकी कमजोर हालत देखें। कई घंटे बाद जोरावर ने खुद को संभाला और मरियम को सच्चाई बताई। उसने कहा, मरियम हमारे जाकिर को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास सिर्फ 2 महीने का समय है। यह सुनते ही मरियम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जाकिर के कमरे की तरफ देखा, जो मासूमियत से खेल रहा था। वह टूट चुकी थी, लेकिन उसने तुरंत फैसला किया, हम जाकिर को इन 2 महीनों में सारी खुशियाँ देंगे। उसे कभी यह एहसास नहीं होने देंगे कि वह बीमार है। अगले कुछ दिनों में जोरावर और मरियम ने जाकिर की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। वह जहाँ जाना चाहता था, जोरावर उसे वहाँ ले जाता। जाकिर ने एक दिन कहा, अब्बू मुझे बड़ा होकर आपके जैसा टैक्सी चलाना है। यह सुनकर जोरावर की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे भी अच्छा टैक्सी चलाओगे बेटा। जोरावर ने इन 2 महीनों में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने अपनी टैक्सी भी बेच दी ताकि जाकिर की हर जरूरत पूरी कर सके। वह और मरियम हर पल उसके साथ रहते, उसे हंसाते। जाकिर के मासूम हंसी के पल उनके लिए अनमोल बन गए। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे जाकिर की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन उसने जोरावर से कहा, अब्बू मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। जोरावर ने उसे गले लगाते हुए कहा, सो जाओ मेरे बच्चे, मैं यहीं हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। उस रात जाकिर ने अपनी आखिरी सांस ली। जोरावर और मरियम के लिए यह एक ऐसा गम था
जिसे वह तभी नहीं भुला पाए। लेकिन उन्हें यह सुकून था कि उन्होंने अपने बेटे को उसकी आखिरी सांस तक खुश रखा। जाकिर की मौत ने जोरावर को एक नई सोच दी। उसने तय किया कि अब वह और किसी मासूम की जिंदगी में दुख नहीं आने देगा। उसने अपने डर को त्याग कर मोहल्ले में बदलाव लाने की ठान ली। उसने तालू पहलवान के परिवार की मदद करना जारी रखा और खुद एक मिसाल बन गया। जोरावर का सफर डर से बहादुरी तक का था और इस सफर में उसने सिखाया कि प्यार और हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियां बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।